Hello students, welcome to IAE. In this video, we are going to discuss a numerical on the Hall effect on semiconductors. Because Hall effect is one of the most probable topic in the upcoming GATE examination. So let us look at the numerical. So numerical पे क्या लिखा है? The magnitude of the induced Hall voltage in an N-type germanium bar with doping equals to 1.5 into 10 to the power 6 per centimeter cube. BZ मतलब क्या है? The applied magnetic field or the transverse magnetic field in the Z direction. यहाँ पे given है, फिगर देखिए, फिगर पे BZ value is in the Z direction. And dy means this thickness of this material, N-type material dy, that is 4 into 10 to the power minus 3 meter. And Ex means x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, इसीलिए मेरा करंट Ix ये वाले डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है. और म्यू एन वैल्यू दैट इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन एज 0.38 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड. एंड wz क्या है? wz इज द विड्थ ऑफ दिस मटेरियल w. सो नाउ these are the data that is given. We need to find, what do we need to find? We need to find the Hall voltage. We need to find the Hall voltage. So what was the equation of Hall voltage? If you remember the equation of Hall voltage, the Hall voltage equation was given as VH. VH is the Hall voltage, which will be equals to Ix into BZ divided by rho into W. ये वाला इक्वेशन मेरा हॉल वोल्टेज के लिए था. तो ये रो क्या था? रो इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस सेमीकंडक्टर. ये था मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सेमीकंडक्टर. और यू कैन से दैट रो इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चार्जेस इनसाइड दिस एन टाइप मटेरियल. सो एन टाइप मटेरियल के अंदर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और W क्या है? W इज द विड्थ. B क्या है? B is the applied magnetic field in the or transverse applied magnetic field in the Z direction. और Ix क्या है? Ix is the current flowing in the X direction, positive X direction. So now we need to find this VZ. ये वाले VH को मुझे ढूंढना है, Hall voltage. So now अब देखो ये जो Ix है, अब देखो ये जो Ix ढूंढने से पहले अब BZ को देखिए कि BZ का डेटा आपका गिवन है. कहां पे गिवन है? यहां पे गिवन है BZ का डेटा. W का डेटा भी गिवन है. सो W डेटा इज आल्सो गिवन. W इज गिवन हियर. दिस इज द W. सो दैट मींस ये रो चाहिए, आपका Ix चाहिए. अब देखो Ix का जो इक्वेशन था, सो Ix का इक्वेशन क्या होता है? सो Ix का इक्वेशन कैन बी रिटन एज Ix वैल्यू इज नथिंग बट Ix by A को मैं लिख सकता हूं द करंट डेंसिटी. सो A मतलब एरिया. एरिया क्या है? दिस एरिया, ये वाला एरिया. दिस एरिया इज द करंट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, A एरिया. सो आई कैन राइट दिस एज एरिया A. सो दिस एरिया इज इक्वल्स टू W into dy. सो W into dy. So that means the current per unit area is the current density, and this current density can also be written as J equals to sigma E. तो sigma into electric field. अब electric field कौन सा direction पे है? Positive x axis में. तो Ex. So from this equation we can find the value of Ix. तो Ix का वैल्यू क्या होगा? Sigma into Ex into A, that is the area. और एरिया को क्या लिख सकता हूं मैं? एरिया इक्वल्स टू W इंटू dy. सो दैट मीन्स सिग्मा इंटू Ex इंटू W इंटू dy, ये वाला. सो Ix का वैल्यू मुझे निकल गया. अब ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा क्या था? सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल. अब कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल मीन्स द चार्ज डेंसिटी इंटू द मोबिलिटी वैल्यू. into the mobility value. So conductivity equals to charge density. इसको रो मतलब resistivity मत समझना. This is nothing but the charge density. Charge density, not resistivity. So charge density into mobility.
सो चार्ज डेंसिटी इनटू मोबिलिटी इज इक्वल्स टू द कंडक्टिविटी। तो ये वाली इक्वेशन को मैं यहां पे रख सकता हूं। तो मेरा जो Ix वैल्यू आएगा, Ix वैल्यू विल बी रो इंटू म्यू एन, रो इंटू म्यू एन इंटू Ex इंटू W इंटू dy। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द Ix। नाउ इस इक्वेशन को मैं ये वाले इक्वेशन में पुट करूंगा। सो मेरा जो VH वैल्यू था, दैट VH वैल्यू कैन बी रिटन एज, न्यूमरेटर पे क्या था, सो न्यूमरेटर पे मेरा Ix था, तो Ix वैल्यू इज दिस वन। सो रो इंटू म्यू एन इंटू Ex इंटू W इंटू dy इंटू BZ, ये वाला वैल्यू था, और यहां पे नीचे रो था और यहां पे W था। अब देखो ये वाला इक्वेशन में मैं क्या क्या काट आउट कर सकता हूं। ये वाला जो रो है, रो के साथ ये रो कट आउट हो सकता है, ये W के साथ ये वाला W कट आउट होंगे। सो अल्टीमेटली मेरा जो VZ का वैल्यू आएगा, VH का वैल्यू आएंगे हॉल वोल्टेज, दैट विल बी म्यू एन इंटू Ex इंटू dy इंटू BZ। So this is the equation for the Hall voltage right now after putting this value of Ix। अब mu n का वैल्यू क्या है? mu n value is given by this, that is 0.38 meter square volt second। So I can write it as 0.38। अब Ex का वैल्यू क्या है? 700, देखिए यहाँ पे लिखा है 700 Ex। So put the value 700। अब dy का वैल्यू कितना है? dy का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बीजेड का वैल्यू क्या है? 0.5, तो यहाँ पे 0.5। सो इन दिस वे वी कैन पुट द वैल्यूज। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू जस्ट पुट इट इन द कैलकुलेटर एंड डू द कैलकुलेशन। आपका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 532 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। So this is the value of the Hall voltage। अब -3 10 टू द पावर -3 है, तो इसको मैं मिली वोल्ट पे लिख सकता हूं। सो VH कैन बी रिटन एज 532 मिली वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द हॉल वोल्टेज दैट विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस न्यूमेरिकल का डेटा। सो न्यूमेरिकल का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हॉल वोल्टेज कितना आया? 532। सो क्या बोला था? फाइंड द इंड्यूस्ड हॉल वोल्टेज। तो इंड्यूस्ड हॉल वोल्टेज यहां पे आएंगे। अब अगर मैं पूछूंगा कि ये जो हॉल वोल्टेज है, तो ये तो था मेरा आंसर, ये मेरा आंसर। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बात बोलूंगा यहाँ पे कि ये जो हॉल वोल्टेज आया, ये हॉल वोल्टेज सेमीकंडक्टर में कहां पे इंड्यूस होंगे? तो सेमीकंडक्टर में देखिए, ये वाला सेमीकंडक्टर जो था, ये सेमीकंडक्टर मेरा कौन सा सेमीकंडक्टर है? दिस इज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो इफ इट इज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला डायरेक्शन पे है, BZ यहाँ पे है। सो दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, x डायरेक्शन पे Ex, और मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रांसवर्स Z डायरेक्शन पे है। सो दिस इज द BZ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर BZ पे है, मैग्नेटिक फील्ड अगर Z डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरा x डायरेक्शन पे होगा, तो इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे मेरा एक फोर्स आएगा। एंड दिस फोर्स वी हैव टू, वी नो दैट F इक्वल्स टू B क्रॉस B। सो नाउ द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो दैट मीन्स द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन द डाउनवर्ड Z। सो डाउनवर्ड Y डायरेक्शन पे, तो माइनस Y डायरेक्शन पे देखिए आपका फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाले फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज कहां पे इंड्यूस होगा? वोल्टेज आपका ये जो मेरा लेयर है, इस लेयर और ये वाले लेयर के बीच में मेरा वोल्टेज आएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली फोर्स डाउन होकर नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले लेयर पे। नीचे वाले लेयर पे मेरा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगे। इसीलिए ये जो मेरा लेयर है, ये जो मेरा सरफेस है, सो दिस सरफेस विल बी नेगेटिवली चार्ज, और ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, दिस सरफेस विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और इसके बीच में मेरा हॉल वोल्टेज होगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था प्लस VH माइनस।
So hall voltage will be in between these two surfaces. So this was the hall voltage equation. तो हॉल वोल्टेज 532 मिलीवोल्ट होंगे और ये ऊपर वाला सरफेस और बीच नीचे वाला सरफेस के बीच में मेरा वोल्टेज आएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेरा एक्यूमुलेट कहां पे होंगे, नीचे वाले सरफेस पे, क्योंकि फोर्स मेरा डाउनवर्ड्स है. So in this way we can calculate the hall voltage as well as we can find the direction of the hall voltage. So direction of the hall voltage is in between these two layers. So hopefully you have understood this numerical, and thank you for watching the video.